हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने इकोनॉमिक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखा था। तो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही सेकेंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इन 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो इस साल के ही बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो फिर इकोनॉमी को कौन कौन भाग में बांटा जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, ऑप्शन सी है मिक्स्ड इकोनॉमी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फिर इस एक क्वेश्चन से 3 और 4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज, या फिर अनदर नेम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मार्केट इकोनॉमी। और अगर ये पूछा जाए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसका आंसर होगा प्लान्ड इकोनॉमी। और ये तीनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों इकोनॉमी के ही फॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमी हैज अ कोएक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ऑप्शन है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी है मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल रहा है ये मिक्स्ड इकोनॉमी ही में ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी में सभी कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथों में इसका कंट्रोल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे सारा कंट्रोल और फिर रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो फिर ऑप्शन दिया हुआ है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन और या फिर ऑल ऑफ दिस। तो प्राइस मैकेनिज्म, मूल्य तंत्र पे तो गवर्नमेंट काम नहीं करता है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो तो पब्लिक है। और ऑप्शन सी है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति। अब क्योंकि गवर्नमेंट के हाथों में सारा रेगुलेशन है, सारा कंट्रोल है, तो यहाँ तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। तो फिर फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो ये तो बहुत ही ईजी आपके लिए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ सारा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथों में होता है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। अब ये देखो क्वेश्चन विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये इस साल के ही बिहार बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ऑप्शन दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो फिर ये भी बहुत ही बेसिक और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसका तीनों ऑप्शन सही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो इसे अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। किस आधार पर आर्थिक समस्या की संरचना स्थापित की गई है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या की संरचना लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की आधार पर
इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंस्टॉल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस साल आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ये क्वेश्चन है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। कौन से कारक से आर्थिक समस्या मूल रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की। कौन से कारक से आर्थिक समस्या मूल रूप से संबंधित है। आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव से संबंधित है, चुनाव की समस्या। ये भी क्वेश्चन, ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है, ये भी इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा है 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जो इस साल के एग्जाम में आए हुए हैं। अब चलिए पढ़ते ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमीज। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी तो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड था, जहाँ सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम और अर्निंग प्रॉफिट, और या फिर मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में जो कंट्रोल होता है, तो फिर वहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन तो उनका व्यू नहीं होता है कि अगर हम लेट कोई जो मेरा कंपनी है तो फिर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए करेंगे। गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए ही काम करता है। तो इसका आंसर होगा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। और ये तीनों जो फीचर्स हैं ये होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मैक्सिमम प्रोडक्शन, अर्निंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक फ्रीडम। ये तीनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखा है जो इस साल के एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नेम ऑफ द कर्व विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। वक्र का नाम जो आर्थिक समस्या दिखाता है वह है। ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन कर्व, ऑप्शन दिया हुआ है डिमांड कर्व, ऑप्शन सी है इंडिफरेंस कर्व और ऑप्शन डी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। एक उत्पादन संभावना का ढलान वक्र गिरता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अगर आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को पढ़ा हुआ है, ये सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ है स्टार्टिंग में ये लेफ्ट पे रहता है और लेफ्ट से राइट ये डाउन होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो स्लोप बनाता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनाता है, उस तरह से गिरता है। लेफ्ट में ये टॉप पे रहता है और धीरे 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 ये राइट जाते हुए डाउन होते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच। ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्केव टू द एक्सिस, ऑप्शन बी है कन्वेक्स टू द एक्सिस, ऑप्शन सी है पैरेलल टू द एक्सिस और ऑप्शन डी है वर्टिकल टू द एक्सिस। तो जैसा कि ग्राफ में मैंने बताया कि ये स्टार्ट में टॉप पे होता है और फिर टॉप से लेफ्ट टू राइट ये डाउन होते रहता है। तो अगर आप ओरिजिन से देखिएगा तो ये एक कनकेव मिरर का शेप बनाता है, ये कनकेव मिरर का एक शेप बना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनकेव टू द एक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच एग्जप्शन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन 2 मेन एजम्पशन एंड दैट वन इज कांस्टेंट और फिक्स्ड टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट और फिक्स्ड फैक्टर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कौन सी धारणाएं उत्पादन संभावना वक्र पर आधारित है। ये 2 मेन एजम्पशंस हैं जिसपे संभावना उत्पादन संभावना वक्र डिपेंडेंट है। पहला है स्थिर या निश्चित तकनीक और दूसरा है स्थिर या निश्चित कारक। ये दोनों हमेशा कांस्टेंट और फिक्स्ड होने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, या स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी बहुत ही ईजी आंसर है और फिर क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये तीनों कथन सत्य है। संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आप लोगों ने पहले ही इस वीडियो में ही मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए जो मैंने इस 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन होता है कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यानी कि इसका एक और नाम हो गया इकोनॉमी कॉस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को आप देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।